जय हिंद दोस्तों। मैं हूँ इंडियन टाइगर और अपने शो में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं बात करने वाला हूँ आदि पुरुष पर, वही घिसी पिटी बात जो हफ्ते भर से चली आ रही है। आदि पुरुष एक घटिया फिल्म है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये घटिया फिल्म, ये इतनी बड़ी गंद मचाने वाला ये ओम राउत, इसको बढ़ावा देने वाले कौन लोग हैं? हम ही लोग हैं। और वो कैसे बढ़ावा दिया हमने? इसकी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? उसकी सबसे पहली फिल्म थी तानाजी। तानाजी के अंदर इसने क्या दिखाया है? इसने पूरी तरह से गलत हिस्ट्री बता दी, पूरी गलत हिस्ट्री बता दी। और उस गलत हिस्ट्री को हम सब ने सराहा, उसको कहा वाह वाह हमारी क्या हिस्ट्री है, वाह ये हमारी हिस्ट्री है, पर्दे पर हमें अब पता चल रही है। अरे मेरे भाई, हिस्ट्री ये नहीं है। ये गेंडे ने अपने पैसे कमाने के लिए, पैसा कैश करने के लिए सब बता दिया उल्टा सीधा, और हम लोगों ने उसे हाँ करके एक्सेप्ट कर लिया। उसमें क्या दिखाया है? मराठे, हमारे जो मराठे योद्धा थे, उन्होंने ग्लाइडिंग करते हुए इन मुग़लों के साथ लड़ाई की। और उसमें क्या दिखाया, एक बहुत बड़ी तोप थी जिसको नागिन तोप कहा जाता था, मुग़लों की तोप। वो भाई, वो किला है मराठा प्रदेश में, जो किले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के, वो इतने दुर्गम इलाके में थे। और उन्होंने इस सफाई से उसके रास्ते बनाए हुए थे कि उसको किसी भी तरह से कोई बड़ी चीज़ वहाँ पे ऊपर नहीं ले जा ही सकती थी। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सैनिकों में कभी हाथियों का यूज़ नहीं करते थे। ये मंदबुद्धि गेंडे को क्या हिस्ट्री का ज़रा भी नॉलेज है? और उसने क्या दिखाया है? वो तोप का मुंह छत्रपति शिवाजी महाराज के किला के ऊपर करके उनके ऊपर निशाना साधता है। और इस रीज़न के वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि वो गढ़ हमें जीतना पड़ेगा। मेरे भाई, ये भी सब रॉन्ग है। सबसे पहले तो वो तोप नहीं थी, तोप जैसी कोई चीज़ नहीं थी। और उसके बाद उसमें क्या दिखाया गया है कि ये जो हमारे तानाजी बने थे, अजय देवगन साहब, तो अजय देवगन को वो क्या उसका नाम, उदयभान राठौड़ उनको कैद कर लेता है। और कैद करने के बाद उनको उनके साथ पूछताछ करता है। मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सब गलत है, रॉन्ग है, ये गेंडे ने कुछ भी दिखाया हुआ है। उसके बाद में क्या बताया कि उसका हाथ, तानाजी का हाथ कैसे कट जाता है। तानाजी का हाथ उसके साथ कुछ बैटल नहीं होती उदयभान के साथ, और वो घोड़े पर से घोड़ा दौड़ाते हुए तोप को बत्ती दे रहा था उदयभान, तो वो बत्ती को काट देते और वो उसी वक्त उदयभान उनका हाथ काट देता है। ये भी पूरी तरह से गलत है मेरे भाइयों। एक गेंडे ने पूरी हमारे हिस्ट्री को ख़राब कर दी। सबसे पहली बात, हमारी असली हिस्ट्री क्या है? तो असली हिस्ट्री तानाजी की ये है कि तानाजी, उनके बच्चे की शादी थी जिनका नाम था रायबा। उनकी जो शादी कब है ये बताने जाते, तो वो बताने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के पास गए थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज तरह से लाया जाए, क्योंकि वो इतना मजबूत किला है, और ऐसे मजबूत किले को शत्रु के हाथ में रखना ये कोई स्वराज्य के लिए अच्छी बात नहीं है। तो किसी भी तरह से अपने स्वराज्य में लाना चाहिए। और तब तानाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के पास गए। उनको ये बात पता चली कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक मुहिम बना रहे हैं जिसमें कि पन्ना, और उनसे विनती की कि महाराज, मैं अपने बच्चे की शादी में रहूँगा और आप वहाँ मुहिम पर जाएंगे। नहीं, ये हमारे लिए बहुत ही बुरी बात होगी। आप किसी भी कुछ भी करके ये मुहिम मुझे दे दीजिए, तब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। और तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके आग्रह के सामने अपनी हार मान ली और उन्हें कहा कि ठीक है, आप ये मुहिम ले लीजिए। और उसके बाद जो तानाजी मालुसरे थे, उन्होंने वहाँ पर जाकर उस गढ़ किले की पूरी तरह से रेकी की, उसकी ब्लूप्रिंट हासिल की। ब्लूप्रिंट बोले तो जिनको वो उसके गुप्त रास्ते, क्या वहाँ पर कहाँ पर कितने सैनिक है, ये सब जानकारी उन्होंने निकाल ली। और वहाँ पर एक ही रास्ता ऐसा था जहाँ पर मुग़लों ने सैनिक कम लगाए हुए थे, और वो रास्ता पूरी तरह से तराशा हुआ था। एक सीधा एक गढ़ की एक साइड थी, एक गढ़ का एक पोर्शन था, वो पूरी तरह से सीधा था। वहाँ से कोई भी शत्रु सैन्य वहाँ से ऊपर नहीं जा सकता था, और वो बहुत ही दुर्गम था, सीधा था। वहाँ वो सीधी चढ़ाई थी, वो चढ़ाई कोई कर नहीं सकता था। और हमारे तानाजी ने उसी चढ़ाई को अपना रास्ता बनाया। कैसे रास्ता बनाया? उन्होंने क्या दिखाया? उन्होंने क्या किया? उनके साथ एक घोरपड़ रहती थी, वो घोरपड़ जिसका नाम था लक्ष्मी, और वो हर युद्ध में उस घोरपड़ को
अपना रस्सी बांधकर आगे भेजते थे और वो घोरपड़ ऊपर जाकर एकदम फिट चिपक कर बैठ जाती थी और तानाजी उस रस्सी के सहारे खुद ऊपर जाकर अपने सैनिकों को भी ऊपर ले लेते थे। तो इसी तरह से वो हमेशा हर युद्ध जीतते थे और इस बार भी उन्होंने वैसा ही किया और उनमें उन्होंने अपने जो 300 दूसरे मराठा सैनिक थे जो द्वार पर खड़े थे उनको भी अंदर ले लिया और उसके बाद वहाँ पर घमासान युद्ध शुरू हुआ। उदयभान और तानाजी मालुसरे आमने सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे पर बहुत ही घातक वार किए, लेकिन उसमें तानाजी का टाइमिंग बहुत ही बुरा था और तानाजी का ढाल पकड़ा हुआ हाथ ही उदयभान ने पूरी तरह से काट दिया। लेकिन तानाजी रन छोड़कर भागने वाले कोई योद्धा नहीं थे या पीछे हटने वाले योद्धा नहीं थे। उन्होंने वहीं पर अपने सर पे जो पागोटा रहता है जिसे हम पगड़ी कहते हैं उसे निकाला और अपने हाथ पर लपेट लिया और उसको ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए उदयभान के साथ लड़ते रहे और उदयभान के साथ तानाजी मालुसरे का घमासान युद्ध होने लगा। दोनों ही योद्धा एक दूसरे पर भारी पड़ने लगे, लेकिन उदयभान ने तानाजी मालुसरे का ढाल वाला हाथी काट दिया। आखिरकार प्राप्त हो गए हमारे तानाजी। ये बात जैसे ही मराठा सैनिकों को पता चली तो मराठा सैनिक यहाँ वहाँ भागने लगे। हमारे सर नौबत गिर गए तो हमारे सरदार नहीं रहे। ऐसा सुनकर सब जन भागने लगे और जिस रस्सियों के सहारे मराठा सैनिक ऊपर आए थे उन्हीं रस्सियों के सहारे वो नीचे जाने की कोशिश करने लगे। तभी वहाँ पर तानाजी के भाई सूर्याजी आ खड़े हुए। उन्होंने उन मराठाओं को रोका और उनके पीछे हटने के वो जो रस्सियाँ थी वो पूरी तरह से काट दी और उनको कहा वहाँ तुम्हारा बाप मरा हुआ पड़ा है और तुम उसकी लाश को वैसे ही छोड़ के जाओगे? अरे क्या मुँह दिखाओगे तुम अपने राजा को? और राजा तुम्हें बोलेंगे क्या, अपने नज़दीक लाएंगे? शर्म करो। ये देखो मैंने तुम्हारी पीछे जाने की रस्सियाँ काट दी है। अब या तो कूद के मर जाओ या फिर सामने जो दुश्मन खड़ा है उसे काट कर इस गढ़ को जीतो। तो वैसे ही इन शब्दों को सुनने के बाद सारे मराठा सैनिकों के अंदर एक जोश भर गया और मराठा सैनिक मुगलों के ऊपर टूट पड़े और मुगलों को काटना शुरू कर दिया। और वहाँ पर थे हमारे 60 साल से भी ज़्यादा जिनकी उम्र थी शेलार मामा, और शेलार मामा ये तानाजी और सूर्य जी के मामा थे, लेकिन उनकी उम्र बहुत थी। उनका सामना हुआ उदयभान के साथ और 60 साल के इस शेलार मामा ने उदयभान को अपने डांड पट्टे से वहीं पर काट दिया। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज को ये बात पता चली कि गढ़ अब मराठाओं ने जीत लिया है तो वो सूबेदार को मतलब तानाजी को बधाई देने के लिए वहाँ पर चल पड़े। और जैसे ही ऊपर गढ़ के ऊपर आए तो उन्हें पता चला कि तानाजी का स्वर्गवास हो चुका है, अब वो हमें नहीं रहे। तो वहीं पर वो रोने लगे और उन्होंने कहा, उनके मुंह से कुछ शब्द निकले जो हमेशा के लिए प्रचलित हो गए। उन्होंने कहा कि गढ़ आला पण माझा सिंह गेला, मतलब गढ़ आया पर हमारा सिंह चला गया। तो ये बात है, ये हमारी हिस्ट्री है। वहाँ पर से उस गढ़ को नाम रखा गया सिंहगढ़। हाँ दोस्तों, उसी बात से उस गढ़ को छत्रपति शिवाजी महाराज ने नाम दिया सिंहगढ़। और तानाजी मूवी के अंदर दिखाया गया है कि तानाजी जिंदा होते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उनकी आखिरी मुलाकात भी होती है। हालांकि ऐसी हिस्ट्री नहीं है और यही सब झूठ चाट दिखाकर हिस्ट्री को ख़राब करने का जिम्मा इस ओम रावित ने पूरी तरह से उठा लिया हुआ है। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी कितनी सराहना करें। ये हमारी गलती उस वक्त की थी जो आज आदि पुरुष के रूप में हम लोगों के सामने आ गई है। तो इस ओम रावित को बुरी तरह से बॉयकॉट करना अब आपके ज़िम्मे है। जय हिंद।